गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम जो है ना प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न जो पूर्व में आ चुके हैं औसत से रिलेटेड क्वेश्चन वो करा रहे हैं। जैसा कि मैंने बता रखा है भाई कि बहुत ही ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद होने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसे देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा चैनल है कोटाज कोचिंग एकेडमी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ें। फिर देखें क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 9 है तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, इसमें ये पूछा है। तो ये संख्या विषम है, अंक भी विषम और वैसे भी विषम है। ये 5 संख्याएं विषम हैं और विषम का ही एवरेज पूछा है, दिया गया है एवरेज 9। तो हम 5 संख्या इस तरह से लिख लें, 1 2 3 4 5। तो ये एवरेज को हम बीच में लिख लिए और 2 इससे कम 7, 2 इससे कम 5, इससे 2 बढ़ाकर 11, यहाँ पर 13। ये संख्या टोटल ऐसे बन जाएंगी, यानी 9 से 2 इधर और 2 उधर, 2 का गैप रहेगा इनमें। तो हमारी जो संख्या बनेगी इस तरह से बनेगी। छोटी पूछी गई तो आंसर क्या होगा 5, बड़ी पूछे तो ये। दूसरा तरीका है इसका सेकंड मेथड, ये फर्स्ट था सेकंड मेथड। एवरेज देखो, एवरेज 9, एवरेज हमने ले लिया 9, ये 9 एवरेज है। एवरेज कितना दे दिया इसका 9। अब इसमें 5 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका एवरेज क्या है 9। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि एवरेज इंटू 5 n कहते हैं बराबर संख्याओं का योग। जो संख्याएं होंगी वो क्रमागत 2 का गैप होना है। तो उनमें से पहली संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी होगी x + 2, तीसरी होगी x + 4 और x + 6 और x + 10। 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखें 2 जोड़ दें इनको, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 10 22 बन गया। ये 22 बन गया। यहाँ पर एवरेज कितना है 9, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 संख्या थी, 5 9 45। संख्या हमारी 2 x थी, फिर x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 आएगी। यहाँ पर क्या आएगी 8। तो यहाँ पर बन जाएगा 20, यानी x को जोड़ें तो 5x + 20 हो गया। ठीक है, इसमें से हम चाहें तो 5 कॉमन भी ले सकते थे तो हो जाता ये x + 4। यहाँ पर इंटू न करके 5 से 5 को कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते तो x = हो जाता 9 - 4 = 5। ये इस तरह से आंसर आ जाता इसका। पहली संख्या x थी, डायरेक्ट करना था, ये बेस था, ये डायरेक्ट इस तरह से हम डायरेक्ट अप्रोच लगाते तो इसको ऐसे किया जाता। देखिए क्वेश्चन में अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, ABCD 4 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 42 है तो B और D का गुणनफल। तो संख्या ABCD है, एवरेज कितना था 42। ठीक है, संख्या कितनी 4। तो जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या इसमें इस वाले कंसेप्ट को याद रखना, एवरेज माइनस n - 1 हो जाता है। तो 42 - 4 - 1 यानी 3, तो बचा 39। तो यहाँ पर जो एवरेज होगा वो छोटी संख्या होगी 39, ये छोटी संख्या, इससे बड़ी 41 होगी, इससे बड़ी 43, 2 का गैप, और इससे बड़ी 45। ये संख्याएं होंगी। अब वो पूछ रहा है B और D का गुणनफल। तो B और D इनका गुणनफल यानी 41 × 45 बताना है। 41 × 45 गुणा कर दें
1845। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, तो चलिए आप इसको नोट डाउन करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। तीन के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के पहले 9 यानी 3 का जो टेबल पहाड़ा 9 तक, उनका एवरेज क्या हुआ? तो भाई 9 संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 4 छोड़ दें और यहाँ पर 4 छोड़ दें, पीछे आ गई तो ये तो बीच में आएगी, वही तो एवरेज माना जाता है। तो भाई 3 का पहाड़ा देखें तो 3 दूनी 6, 9 12 15 18 21 24 और 27, तो इनमें बीच में क्या संख्या है ये, तो यही एवरेज हो जाएगा। यानी 3 के पहले 9 गुणजों का एवरेज 15 हो जाएगा। ठीक। 6 और 50 के बीच की सभी 5 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 6 और 50 के बीच में, तो कहाँ 6 में तो भाग नहीं जाने वाला, न 7 में न 8 में न 9 में, 10 में जाएगा 5 से, तो 10 से स्टार्ट होगी, 10 15 20 25 30 35 40 और 45, बीच वाली संख्या लेनी थी, ये संख्या बन गई। ठीक है, तो अब इन्हें हम देखें, 8 संख्या बन चुकी है। ये कितनी संख्या है? 8। 6 से 50 के बीच में कितनी संख्या है? 8। तो इनका एवरेज बताना है, एवरेज क्या होगा? तो एवरेज के लिए इनको ऐड करना है और 8 से डिवाइड कर देना है। ऐड करना, इनको ऐड कर दो इनको, और 8 से डिवाइड करना है। यदि हम ऐड करते हैं तो ये कितना, 10 और 15 25 और 20 45 और 20 25 70 और 30 100 135 175 175 और 45 220। ठीक है, 220 में 8 से डिवाइड कर देना है, वही एवरेज बन जाएगा। ठीक है, और एक बार चेक करते हैं, 25 20 45 और 45 90 90 और 30 120 90 और 40 130 160 160 और 60 220/8 कैंसिल करते हैं, 2 से इसे 110 और इसको 4 बार 55 और बटे कितना 2, यानी 27.5 हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, तो चलें इसे नोट डाउन करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, n संख्याओं का औसत कितना? e। पहली संख्या में यदि 2, दूसरी में 4, तीसरी में 8 जोड़ दिया जाए तो जोड़ का क्रम आगे बढ़ता रहे तो नया औसत क्या होगा? ठीक है भाई, संख्या कितनी n है, तो सबसे पहली बार हर संख्या में क्या ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं। तो देखें, अगर हम देखें 2 4 8 ऐसे करके n पदों को जोड़ रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो ये जो सीरीज बन गई, ये जो सीरीज बन रही है 2 4 8, यानी इसका 2 गुना होता जा रहा है। अगर हम r देखें तो ये बन गई GP, गुणोत्तर श्रेणी, तो 4 में हम 2 से भाग दें तो 2, और 8 में यदि हम 4 से भाग दें तो 2, तो r हमारी कितनी आ गई भाई? 2। हमें निकालना योग, SN योग निकालना पहले इनका, तो योग क्या होगा? योग होगा a और r की पावर n-1/r-1, ये फॉर्मूला है। तो a कितना है यहाँ पे? a तो a है, a हम 2 भी इसको 2 मानेंगे, a को चलो 2 लगा लें क्योंकि ये a होता है 2। r कितना?
आर भी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो ये बन गया 2 और 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन कुछ नहीं, ये बन गया। ठीक, तो ये जो एडवांस में जो 2 4 8 जोड़ रहे थे उनका योग है। और यदि हम n संख्याओं का इसके साथ ऐड करें तो इनका योग क्या होगा, n इंटू ए n। अब सभी को जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें और n से करते हैं डिवाइड। एवरेज निकालना है तो क्या होगा, एन ए प्लस 2 की पावर टू n माइनस 1 अपॉन इस पूरे के अपॉन में क्या होगा, कुल संख्या कितनी थी n, तो n से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा करें तो इससे इसको डिवाइड कर दें और इसको जो का अंदर छोड़ दो, तो हम कह सकते हैं n से देखो एन ए अपॉन n प्लस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। इस n को ऐसे ख़त्म कर दें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में तो आप ऐसे इसको जनरल सॉल्यूशन से लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलें नोट डाउन करें फटाफट। प्रथम 19 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एवरेज का क्रमिक वर्गों का औसत जो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला, क्रमिक वर्गों की संख्याओं का एवरेज। n यहाँ पर 19 और 19, तो ये हो गया 19 और 1 20 गुणा 19 दूनी 38 और 1 39 और बटे 6। 2 से 3 बार, ये से 10 बार काटो, 3 से इसको 13 बार, 130। एवरेज क्या होगा भाई, 130। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 130। आगे 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। इससे अगली 5 संख्याओं को शामिल करने के बाद सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो पहली 3 संख्याएं का एवरेज कितना था, सम थी वो a था, तो इससे 2 लेस छोटी संख्या होगी और इससे 2 ज़्यादा बड़ी संख्या, यानी ये 3 संख्या इस तरह की होंगी, a माइनस 2 और a प्लस 2। अब इससे 5 अगली संख्या और इसमें ऐड करते हैं तो a प्लस 4, 2 का गैप होता है a प्लस 6, a प्लस 8, a प्लस 10 और a प्लस 12। ये संख्या बन चुकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई। 8 से इन्हें डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज निकलेगा। देखिए तो ये 8 तुम्हारा ए बनेगा, इसमें 8a हो जाएगा। ठीक, कैंसिल कर दो 2 से 2। इनको यदि हम ऐड कर दें 10 और 8 18 और 10 28 और 12 28 और 12 40, ये 40 हो गया डिवाइडेड बाई 8। 8 ऊपर से कॉमन लिया तो रहेगा a प्लस 5 अपॉन 8, कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 5। a प्लस 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए इसे नोट डाउन करें। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए सात क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 31 है। इन संख्याओं में अगली और पिछली संख्या मिला दी जाए तो एवरेज क्या होगा, 31 होगा आंसर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है
7, 9, 11, 13 संख्याओं का एवरेज दिया हो, विषम संख्याओं का एवरेज विषम के रूप में ही दिया हो, तो अगली और पिछली संख्या यदि उनमें ऐड कर दी जाए, मिला दी जाए, तब एवरेज क्या होगा, वही होता है। जैसे हमने 7 संख्या थी, 31 लिख लें, लगा दें ऐसे, इसको बीच में लिखा तो यहाँ पर 29 रही होगी, यहाँ पर 27 रही होगी, यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या रहा होगा 33, 35 और 37, तो इनके बीच में यही तो आ रहा है बीच वाली संख्या। इसको आगे बढ़ा दें 39 और यहाँ पर 1 कम कर दें 23। अब देखें एवरेज, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो ये बीच में तब भी तो 31 ही रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सीधा सीधा वहीं का वहीं सॉल्व कर देना है, सॉल्व नहीं करना, देखते ही आंसर लगा देना है। आगे 9 संख्याओं का एवरेज यदि 30 है, 9 संख्याओं का एवरेज 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत यदि 25 हो तथा अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखिए पहली 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, और इनका एवरेज संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं, इनका जो एवरेज है वो 25 है, इनका जो एवरेज है वो कितना है 35, इनका एवरेज 25 है, इनका एवरेज 35 है, और इस पूरी संख्याओं का जो 9 संख्याएं थी इनका एवरेज था कितना 30। तो देखिए यहाँ से 30 से ये 3 संख्या ज़्यादा बढ़ गई, 30 से ये 3 संख्याएं 5 5 3 बार बढ़ गई, और यहाँ पर देखें यहाँ पर 5 कम हो रहा है, तो यहाँ का जो 3 संख्याओं का जो गैप था वो ये 3 संख्या कवर कर देंगी। भाई यहाँ की जो 3 संख्या थी वो 3 बढ़ रही थी, 5 ज़्यादा था, यहाँ पर 5 कम था, यहाँ पर 5 कम, यहाँ 5 ज़्यादा, तो इनका जो गैप बना होगा 3 संख्याओं का, तो इनकी 3 संख्याओं ने गैप को ख़त्म किया हुआ, तो ये गैप यहाँ तक ख़त्म। अब ये बच गई 2 संख्या, अब ये 2 संख्या थी, तो इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस आ रहा है कितना 5 का गैप चल रहा था, 5 दूनी 10, 2 संख्या में 10 का गैप, 10 को हम ऐड कर देंगे इसमें 30 में, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 40। कितना बन जाएगा, जो छठवीं संख्या रही होगी वो 40 बन जाएगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते। सेकंड टर्म इसको ऐसे भी किया जा सकता था सॉल्व, इसको ऐसे भी कर सकते थे 9 का गुणा 30 में, तो 270 कुल हो गया योग। 5 संख्या थी पहली, 5 का गुणा 25 125, फिर 3 संख्या थी उनका एवरेज कितना था 35 105, जोड़ दो 0 3 230, ठीक है। यानी जो 8 संख्या थी इनका तो योग इतना था और 9 संख्याओं का इतना था, तो कितना गैप बचा, छठी संख्या कितनी बची होगी, इनमें से इसको घटा दो 40। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन करो फटाफट। देखिए आज के सेशन के ये लास्ट क्वेश्चन है, बस अंतिम प्रश्न देखते रहें। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। संख्या हमने 3 मान ली, A, B और C। कहा है क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है। दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। तो पीछे से चलें, यानी जो दूसरी संख्या है, क्या बोला, दूसरी संख्या पहली से तो 2 गुनी है, पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी। तो तीसरी को हमने माना 1, इसको मान लिया हमने 3, या इस तरह से कर लें हम, इसको मान लें 2 और 2 का 3 गुना 6। और क्या कह दिया फिर, दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, तो पहली से इससे 2 गुनी है ये, तो ये कितनी रही होगी 3। समझ में आ गई बात। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 2 गुनी, तो दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी बन गई, देखिए बन गई कंडीशन, और तीसरी संख्या से वो 3 गुनी है, तो इसके लिए 3 गुनी होगी। इनको ऐड कर दें तो बन गया 11 यूनिट, और एवरेज कितना है 30 × 3 संख्या, 3 से इंटू कर दें, 11 से काट दो,
3, तो एक जो वैल्यू बनी 9 के बराबर बन गई। पूछा क्या इसमें, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या इसमें b, बड़ी संख्या तो 6 है ना, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 9 छिक्के 54, 54 आंसर होगा इसका, 54 आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, 54। अब इसमें जो एक अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, चार संख्याओं में पहली 3 का औसत 18 है। 3 का औसत कितना है, 18। अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम 3 का 16 औसत है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है, तो संख्या मान ली हमने A, B, C और D। इन संख्याओं का एवरेज, पहली 3 का एवरेज कितना है, पहली 3 का 18 है, तो इनका हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 18 तिया के 54। और अंतिम 3 B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D, ये 16 है, 3 से गुणा कर दें 48। जबकि जो अंतिम संख्या थी वो दे दी 19, तो यहाँ से B प्लस C कितना होगा, B प्लस C हो जाएगा, इसमें से इसको लेस कर दें। 18 में से 9 और 2 29, यानी B और C की वैल्यू बन गई 29। अब वो B और C की वैल्यू को हम यहाँ पे लगा दें, 29 कह दें। 29 को हम 54 में से लेस करते हैं तो हमारी पहली संख्या निकल आएगी। A बराबर हो जाएगा 54 माइनस 29, 5 और 2 25। हमारी जो पहली संख्या होगी वो 25 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको करना था। चलिए ख़त्म करते हैं आज इस टॉपिक को, इस सेशन को, आज के सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें मेरे साथ कोटाज कोचिंग एकेडमी। धन्यवाद।